How to lead a peaceful and satisfied life. निहाल सिंह। हम अपने जीवन को शांति प्रिय और तृप्त कैसे व्यतीत करें। अगर आपने ये सोचा हो कि मैं आपको कोई 10 कमेंट्स में दूंगा कि ऐसा करो ऐसा न करो, तो वे तो आपको बहुत बार हमारे धर्मशास्त्रज्ञ बता ही रहे हैं, बता ही चुके हैं। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। जिंदगी में शांति और तृप्त जीवन कैसे बिताएं। पहली बात, जो भी शांत होने की कोशिश करेगा, तृप्त होने की कोशिश करेगा, वो कोशिश ऊपर से थोपी गई कोशिश होगी। भीतर से पैदा हुई तृप्ति या शांति नहीं हो सकता है। बहुत से व्यक्ति आपसे कहेंगे कि आपका मकान कच्चा है, तो उनको देख लो जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं रेलवेज के। बहुत से व्यक्ति आपसे कहेंगे कि तुलना मत करो, डोंट कंपेयर। किसी के साथ तुलना मत करो, तुलना मत करो। नहीं, अगर वास्तव में तृप्त जिंदगी व्यतीत करनी है, शांति प्रिय जिंदगी व्यतीत करनी है, तो इन थोपनाओं से कुछ होने वाला नहीं है। बाहर से थोपा हुआ कुछ देर के लिए होता है, कुछ समय बाद वो तुरोहित हो जाता है। जैसे आपने शांति थोप ली। मेरे पास एक व्यक्ति आए, मुझे कहने लगे मैंने बड़ी शांति साध ली है। आगे से मैं भी शरारती ठहरा। मैंने बातों को आगे बढ़ने दिया। धीरे 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 जब थोड़ी देर हो गई तो मैंने कुछ ऐसी बात कही थी। मुझे पता था इससे इसके भीतर की वीणा झंकृत हो गई, तो एकदम से क्रोधित हो गए। ऊपर का थोपा थोपा मैंने उघाड़ लिया, भीतर का जो था असल असल वो प्रकट हो गया। तो मैंने कहा शांतिनाथ जी, कहाँ गई शांति? आपके ऋषि आपके धर्म को उपदेश करने वाले मर्मज्ञ, धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ आपको यही शिक्षा देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो तो मैं भी आपको बता देता हूं। तुलना मत करो, तुलना से दुख पैदा होता है। अपने से
कमजोर व्यक्ति को देख लो। तुम बलवान नहीं हो तो अपने से कम बलवान को देख लो, संतुष्ट हो जाओगे? नहीं होगे। वो संतुष्टि ऊपर से थोपी गई संतुष्टि होगी, भीतर से पैदा हुई संतुष्टि नहीं होगी। अगर आप सिर्फ जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिंदगी तो पशु भी जी लिया करते हैं। जिंदगी जीने का नाम नहीं है। बड़ा अटपटा सा वाक्य है। कुछ भी जिए जाओ लेकिन जिए जाओ ना, ये कोई बात नहीं है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन, तृप्त कौन होता है? आपके भीतर अशांति होगी तो आपने ये प्रश्न पूछा। आप तृप्त न होगे, आप अतृप्त हो गए तो आपने ये प्रश्न पूछा। निश्चित ही मैं समझ सकता हूं। क्योंकि जो तृप्त है वो क्यों किसी से पूछेगा कि तृप्त कैसे हो जाओ? जिसके दर्द है शरीर में वो ही तो पूछेगा कि दर्द को कैसे मिटाया जाए, दर्द के बिना कैसे जिया जाए। प्रश्न दर्द से ही उठा करता है, प्रश्न अतृप्ति से ही उठेगा। प्रश्न अशांति से ही उठेगा। निश्चित ही आपके जीवन में किसी तरह की अशांति होगी और आपके जीवन में अतृप्ति होगी। एक बात को ध्यान से समझ लेना, संसार में कहेंगे तो बहुत हमें शांति मिल गई, हम तृप्त हो गए, लेकिन वो तृप्ति बिल्कुल वैसे ही होती है जो तृप्ति भूख लगने पे खाने से मिल जाया करती है। मेरी बात को ठीक से समझ लेना। आपको भूख लगी है, आपको खाना दे दिया, निश्चित ही मैं ना कह सकूंगा कि आप तृप्त नहीं हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन क्षणिक, कुछ देर के लिए तृप्त हुए, निश्चित हुए, क्योंकि रोग मिटा दिया गया। रोग था भूख का, भूख मिटा दी गई, खाना दे दिया गया, आप तृप्त हो गए, पेट भर गया, संतुष्ट हो गए। लेकिन आपने जो बात की है वो जिंदगी की बात की है। हाउ टू लीड ए पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ, कैसे जी जाए ये पूरी जिंदगी। आपने तो आज की भूख की बात नहीं की, आपके प्रश्न के भीतर छुपी हुई गहराई को मैं देख रहा हूं। आपने आज का कोई सवाल नहीं किया कि आप आज शांत कैसे हो जाओ, आपने कहा कि जिंदगी शांत कैसे हो जाए। आपने पूछा कि कैसे तृप्ति का जीवन जिया जाए। बहुत सुंदर सवाल है। तृप्ति तो संगीत से भी मिल जाया करती है, तृप्ति तो भोग विलास से भी मिल जाया करती है, लेकिन क्षणिक हुआ करती है। शांति तो बाहरी सुविधाओं से भी मिल जाया करती है, और आज दुनिया में यही सबसे बड़ा रोग है। आप अशांत हो तो आप उसके कारण को खोजने लग जाते हो। मन बड़ा होशियार है। मन कहेगा नहीं,
मैं तो शांत ही था, लेकिन इसने मुझे अशांत कर दिया। यही शब्द उस व्यक्ति ने मुझे कहे जो कहता था मैंने शांति को साध लिया है। और जब वो क्रोध में आए तो मैंने कहा शांतिनाथ, शांति कहाँ गई? तो थोड़ा सा होश में आया। वो थोपी हुई शांति थे, साधी हुई शांति यानी थोपी हुई शांति। इन शब्दों को पर्यायवाची ही समझना, ये विपरीतार्थक शब्द है। साधी हुई शांति आप जो क्षणिक साध लिया करते हैं, पाई हुई शांति नहीं, उपजी हुई शांति नहीं। बात थोड़ी गहरी है, इसीलिए गहरे मन से ही समझनी होगी। गहरे लम्हों में ही समझनी पड़ेगी और कोई विशेष लम्हों में ही ये बात आपके भीतर उतर पाएगी कि शांति बाहर से साधी नहीं जाया करती, भीतर की उपज है। शांति वैसी चीज नहीं जो धरती के ऊपर रख दी जाए। ये उस बीज की भांति है जो धरती का सीना फाड़कर उसके भीतर दबाया गया बीज अंकुरित होकर बाहर निकला करता है और पेड़ बन जाया करता है और उस पे फल लग जाया करते हैं। जो बीज धरती के भीतर फूटा उसकी जड़ें नीचे भी उतनी ही गहरी जाया करती हैं जितनी ऊपर की तरफ उसके तने बढ़ा करते हैं, पत्ते लगा करते हैं, फूल लगा करते हैं और फल लगा करते हैं। और वो फल खाने में बड़े स्वादिष्ट हुआ करते हैं। यद्यपि वो स्वादिष्टता आपको बीज में न मिलेगी। बीज को धरती में गलाना होगा, बीज को धरती में अंकुरित करना होगा। वो अंकुर खुद फूट के बाहर आएगा। अंकुर जब फूट के बाहर आए और बाहर की धूप को सेकेगा, बाहर की हवा को लहराते पिएगा, रोशनी को ताकेगा, झांकेगा, बाहर के वातावरण में आनंदित होगा, नाचेगा और फलीभूत होगा और बढ़ता ही जाएगा और पौधा बनेगा और पौधा बन के पेड़ बन जाएगा, पेड़ बन के उसके ऊपर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे और फल आप खाओगे तो मीठे होंगे। वो है सही बीज का पका हुआ फल। इतनी कमजोर नहीं होती शांति जितनी आप समझ लेते हो और जितने हमारे धर्मगुरु हमें बतला दिए करते हैं। हमारे धर्मगुरु ने तो बिल्कुल ये ऐसे भी बात कही है। ये तो आपको आदेश हुआ, ये तो जिंदगी को जीने के ढंग हो गए, बस सिर्फ कलाई। इनको हम कला कहते हैं। मैं रोज देखता हूं जीने के ढंग आपको बताने वाले लोग बहुत बोल रहे हैं, जी भर कर बोल रहे, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि कैसे जियो जिंदगी के जीने के सूत्र, जिंदगी को जीने की कला। और जब मैं उनको सुना करता हूं तो टाएं टाएं फिस वही बातें, सड़ी गली, उसको लपेट लिया गया होता है अलग अलग शब्दों से। पिछले शब्द हटा दिए जाते जो बासी हो जाते हैं, नए नए शुद्ध फ्रेश शब्द खोज लिए जाते हैं उनके लिए और वो आप तक पहुंचा दिए जाते हैं। बस कुछ नहीं बदलता, भीतर की सड़ांत नहीं बदलती, ऊपर का लिफाफा बदल जाया करता है, एन बल्ब बदल लिया करते हो आप। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए।
मैंने ये बोला पहले, ये सूत्र है। ये कोई आपको अपनाने जैसी चीज नहीं है। ये आपको कोई कमांड नहीं दी गई है। ये समझो, आप इसमें समझ में गहरे उतर जाओ तो आपको अच्छी सुंदर जिंदगी जीने का सही ढंग पता चल जाएगा। सोचने के दो ढंग होते हैं, एक नेगेटिव नकारात्मक, एक पॉजिटिव विधायक। आपके 32 दांत हैं, एक टूट गया, 31 रह गए। एक टूट गया, आप उसके लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन ये समझाने जैसी बात नहीं है। एक टूट गया, 31 तो है। नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे तो यही पाओगे कि एक टूट गया और वो क्यों टूट गया, ये है नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी की तरफ सोचोगे तो 31 वाकई है, और हमारा स्वभाव है जो हमें मिला है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। जो हमें मिला है वह हम सोचते नहीं। हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हमने कभी नहीं सोचा कि जिगर ठीक है, गुर्दे ठीक हैं, पैंक्रियास ठीक है, आंतड़ियां ठीक हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, सिर्फ स्टमक के अंदर पेन है। हाथ पैर ठीक है, जुबान ठीक है, ठीक खाया जाता है, ठीक पिया जाता है, ठीक बोला जाता है, दिमाग ठीक है, ठीक सोचा जाता है, सब कुछ तो ठीक है, सब तो ठीक है। ये नहीं सोचा जाता। क्या सोचा जाता है? एक दांत नहीं, हमारे पेट में दर्द है, पेट दर्द कर रहा है, बाकी सब ठीक है। जिस दिन आप अपनी सोच को विधायकता की तरफ मोड़ लोगे उस दिन पाओगे कि खुशहाली इतनी है कि दुख नगण्य है। बेहतर दिनों की आस लगाए हुए हबीब, एक दांत जो टूट गया वो कैसे वापस आ जाए। हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। 31 हैं, आज हैं, अभी हैं, उसका आनंद हमने लेना ही कभी नहीं सीखा। ईश्वर की प्रदत्त खुशहाली को हमने कभी खुशी से उत्सव की तरह रंग मनाना ही नहीं सीखा। हमारे एक त्योहार आता है होली। खैर, इस त्योहार को आज धार्मिक रंगत देती गई, लेकिन यह त्योहार बड़ा अनूठा था। ये खेला कहां गया? ब्रज की होली बड़ी मशहूर है। होली का अर्थ जो आप सोचते हैं सोचते रहो। हम आपसे ये नहीं कहते कि होली न मनाओ, बिल्कुल मनाओ, लेकिन होली का अर्थ होता है कि तुम
इतने ज्यादा प्रचुर मात्रा में, बाहर से इतने समृद्ध हो गए हो कि तुम्हारे पास इतने वस्त्र हैं कि तुम उनको रंग के ऐसे ऐसे रंग से भर दिया करते हो कि वो फेंक सको, तुम इतने समृद्ध हो जाओ। ये सबक सिखाया गया था होली के निर्माताओं के द्वारा। इतने समृद्ध हो जाओ, एक समाज इतना समृद्ध हो गया कि वो होली से जानबूझकर अपने स्वच्छ और सुंदर कपड़ों पे रंग बखेर के उसको खराब करके फेंक दिया करता है, क्योंकि तुम इतने समृद्ध हो, तुम्हारे पास अतिरिक्त पोशाकें पड़ी हैं। अगर ये खराब हो गई तो दूसरी डाल लोगे। लेकिन मैं देखता हूं गरीब के बच्चे भी होली खेल रहे हैं। क्षणिक मजा आता है होली खेलने में। ये कृष्ण तो होली खेले, लेकिन कृष्ण को कमी क्या थी? वो राजा थे। कृष्ण के पास बदलने के लिए और बहुत कपड़े हैं, वो होली खेले बिल्कुल ठीक। लेकिन गरीबों के, मैंने देखा झुग्गी झोंपड़ियों वाले होली खेलते हैं और वो होली से रंगे हुए कपड़े महीनों तक डाले रहते हैं। कपड़ों का धोना तो बहुत दूर, वो शरीर को धोना नहीं उनके लिए नसीब होता है। तो ऐसे समाज में होली मनाई जानी चाहिए, प्रश्न चिन्ह की तरह है। अब कहता हूं दान दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि दान देने से पहले दान देने के योग्य हो जाइए। दान दीजिए निश्चित, दान देने से कौन रोकता है? बहुत सुंदर प्रथा है, लेकिन दान देने के योग्य हो जाइए। पहले कमाइए और इतना कमाइए कि दान देने के योग्य हो जाओ। बिल गेट्स बांटे तो बिल्कुल ठीक, वो गरीब झोंपड़ी वाला बांटे तो क्या क्या ठीक। मुझे याद है मैं बचपन में जब मंदिर में जाया करता था तो हमारे मंदिर में ऊपर की तरफ बहुत बड़ी छत हुआ करती थी। तो जब मैं जाता तो बहुत से पंछी टें टें चें चें करते रहते। बहुत बड़े वट वृक्ष थे वहां, पीपल के वृक्ष वगैरह बहुत थे, बहुत हरियाली थी। तो उसके ऊपर पंछी भी डेरा जमाए बैठे रहते थे। हजारों की मात्रा में वहां पंछी हर वक्त भूखे रहते बेचारे। एक दिन मैंने देखा कि पास के गोबर के अंदर एक पंछी चोंच से दाना खींचे जा रहा है। मैं बड़ी मस्त अवस्था में रहा करता था। मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे भीतर बड़ी तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ कि बेचारा पंछी कुछ नहीं है खाने को, भूखा होगा। तो गोबर के भीतर जो गाय ने गोबर किया था, बीच में से कोई दाना, सबूत दाना रह गया होगा। तो गोबर के भीतर से वो दाना निकालने की कोशिश कर रहा था पंछी। मेरा मन द्रवित हो गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन पंछियों को खिला पाता। लेकिन मेरे मन में भीतर से भावना उठनी शुरू हुई कि चलो तुम थोड़ा सा डाल दिया करो। आदमी की जरूरतें बहुत होती हैं और जरूरतों से आगे वासनाएं बहुत होती हैं। विडंबना है। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि मनुष्य को दान करने की अपेक्षा पशुओं को दान कर देना, पंछियों को दान कर देना। क्योंकि पशुओं ने कोई सुपारी सूट नहीं डालने हैं, पशुओं ने कोई
गर्म सूट नहीं पहनने हैं, पशुओं को कोई जुराबें जूते नहीं चाहिए, सिर के ऊपर कोई टोपी नहीं चाहिए, फिर उनको कोई प्राइम मिनिस्टरशिप और चीफ मिनिस्टरशिप पे नहीं चाहिए। उनका कुल मात्र जरूरत और वासना जो भी कुछ समझ लो मिला के क्या है? दाना, खुराक, खाना। आप उनको खाना दे दो, बस संतुष्ट हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। जब उड़ेंगे तो आपको दुआ दे के जाएंगे, आबाद रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। आप मनुष्यों को खिलाए जाते हो। और कमाल की बात यह है कि मनुस्मृति में यह लिखा है कि दान करो सिर्फ ब्राह्मण करो, किसी और जाति को दान न करो। खैर, मैं ऐसी बातें किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई मुझे ऐसी बातें नहीं जान पड़ती, क्योंकि अगर भीतर से करुणावान पुरुष होगा तो कभी नहीं लिखेगा ब्राह्मण को दान करो, वो लिखेगा भूखे को दान करो। भोजन खिलाओ कभी नहीं लिखेगा वो ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अगर सच में वो करुणावान है ह्यूमैनिटी के प्रति, अगर मानवता के प्रति वो सच में ही उसका हृदय संवेदनशील है और उसका हृदय भीतर से करुणावान है, तो वो लिखेगा कि भूखे को भोजन दो। वो नहीं लिखेगा ब्राह्मण को भोजन दो, वो लिखेगा जो आपके द्वार पे आया है भिक्षुक, भूख लगी तभी तो मांगने आया है, ऐसे किसका दिल करता है। न जाने जो आपके द्वार पे आया कोई शंकराचार्य हो, न जाने जो आपके द्वार पे आया कोई राजा राज छोड़ के महात्मा बुद्ध आ गया हो। आप कौन जाने, आप तो वस्त्र देख लेते हो सिर्फ। न जाने वो महात्मा बुद्ध हो जिसने कपिल वस्तु छोड़ दिया, और तलाश किसी और चीज की हो। आप ना पहचान पाएंगे, क्योंकि आप तो जानते नहीं, वो इतनी दूर से आया व्यक्ति है कि आप उसको पहचानते नहीं। तो मैं सदैव कहा करता हूं कि दान दो, भोजन दो तो भूखे को दो। अब श्राद्ध के दिनों में मैं अक्सर बुरा करता हूं, बहुत से ब्राह्मण मेरा विरोध करते हैं। मैं कहता हूं देखो, पहली बात तो आपके बुजुर्गों के पास ये चीज पहुंच ही नहीं पाएगी, पहली बात तो। क्यों? क्योंकि जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं उसका शरीर हमने यहां जला दिया, और सूक्ष्म शरीर को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। श्राद्ध आप खिलाते हैं अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों को दान दिया करते हैं, पूर्वजों का पेट भर जाए, सुंदर सुंदर जो आपने कभी नहीं खाए वो आप उनको खिलाते हो। और आपके शास्त्रों में लिखा है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण को खिलाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता। जिसने भी ये शब्द लिखे हैं उसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं रही होगी, उसके भीतर गरीबी के प्रति कोई संवेदना नहीं रही होगी, उसके भीतर करुणा नाम की कोई चीज नहीं छलकती होगी। जो करुणावान है निश्चित रूप से वो लिखेगा ही लिखेगा कि जो भूखा है उसको भोजन दो, चाहे वो कोई पंछी है, जानवर है, पशु है या मनुष्य है। जो मांगने आ गया उसको दो, उसको जलील मत करो। कौन जाने, पता लगता है आपके दरबार पे कौन आया है मांगने के लिए, लेकिन आप तो मैं तुझसे मांगता ही समझ लेते हो।
एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। साईं बाबा के पास कोई व्यक्ति चले गए। वो कहते कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, अल्लाह के दर्शन करना चाहता हूं, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। तो साईं बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना कर दूंगा भगवान से, आपको अवश्य वो दर्शन देगा। भगत था, भक्त बात को जल्दी मान लिया करते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, और अंधभक्त तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ये बेचारे बिल्कुल ही कोताही नहीं करते। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये तो निभा ही देते हैं, पड़ेगा क्या। ये तो जो वादा कर लेते हैं अंधभक्त तो विशेष रूप से निभा दिया करते हैं। तो बेचारा भक्त था, मान गया कि ठीक है, ईश्वर से बोल देंगे साईं बाबा, और ईश्वर मेरे पास दर्शन देने आएंगे। घर पे बैठा रहा तो बाबा ने कह दिया कि कल ईश्वर आपके पास आ जाएंगे, मैं कह दूंगा उनसे, अवश्य दर्शन देने आए। रात बीत गई, बड़ी उत्सुकता में रात गुजारी। सुबह उठा, जल्दी स्नान करके बैठ गया कि भगवान आएंगे, देखो कभी चूक नहीं है। थोड़ी देर में उसके घर के भीतर एक सूअर घुस गया। सूअर घुस गया तो वो उठा, उसने कहा ये सूअर ये खराब कर देगा सारा, बड़ा लीप पोत के धो संवार के गंगा जल से घर बनाया है, आज सुंदर भगवान आएंगे तो भगवान के लिए मंदिर भी तो सुंदर चाहिए। सूअर आ गया तो उसने अपनी लठिया उठाई और सूअर को धड़ाम से ठोक दी, और सूअर चैं चैं करता भाग गया। बैठा रहा, खाना भी नहीं खाया। भगवान आएंगे, ईश्वर आएंगे, परमात्मा आएंगे, वो परम दयालु आज मेरे घर अतिथि बन के आएगा। 2-4 घंटे बीत गए, फिर एक कुत्ता आया, भूखा होगा। उसने कहा भगवान तो नहीं आते, बहुत देर हो गई। उसने कुत्ते के लिए भी लठिया उठाई और दूर से हमारी चला के चैं चैं करता, चैं चैं बैं बैं करता बाहर भागा। कहाँ से आ जाते हैं, भगवान तो आए नहीं, ये कुत्ते सुअर पता नहीं कहाँ से आ जाते। तो घंटे फिर इंतजार करता रहा। एक भिक्षुक आ गया, भिखारी, कोड़ पड़ा हुआ शरीर को, शरीर से बिल्कुल नग्न, एक लंगोटी डाले हुए, हाथ में टूटा सा प्याला, मांगने वाला पात्र भिक्षा पात्र से कह देते हैं। उसने भगवान का नाम लिया कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भूख। उसने कहा, देखा उसने, उसके पास गया, शरीर कोढ़ से ग्रस्त था, मवाद पड़ी हुई थी, बदबू आ रही थी। उसने कहा बाबा आगे जाओ, नहीं है यहाँ, आगे जाओ आपके शरीर से। उसने सोचा यहाँ दुर्गंध आ रही है, मैंने बड़ी मुश्किल से गंगा जल से पवित्र किया था, ये कहाँ से आ जाती हैं, आज कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। आज ही आना था इन्होंने, दुष्टों ने। चला गया, इंतजार करता रहा। सारा दिन बीत गया, सायं हो गई उसकी। भगवान को आने की
इंतजार जो है वो खत्म हो गया। उसने कहा नहीं आएगा भगवान, नहीं आया। गलत कहते थे साईं बाबा, कहा नहीं होगा, आया नहीं, पता नहीं, चलो हम तो खाना खाएं। उसने खाना खाया पेट भर के, सो गया। सुबह उठा, फिर गया साईं बाबा। उसने कहा था कल भगवान आएंगे। सारे दिन मैंने तो घर साफ किया, गंगा जल से पवित्र किया, स्नान किया, शुद्ध वस्त्र डाले, उनके लिए पकवान बनाए, लेकिन भगवान नहीं आए। उसने कहा मैंने भी सुबह पूछा था भगवान से कि आप जाके आए भक्त के घर में? उन्होंने कहा मैं 3 बार गया था, 3 बार गया था मैं। उसने कहा प्रभु 1 बार भी नहीं आए, आप 3 बार की बात करते हो। साईं बाबा ने कहा 3 बार भगवान झूठ बोलते, गए थे, मुझे बताया। कहते पहले मैं गया तो उसने मेरे लठ मारा, बड़ी जोर से लगा। और दूसरी बार मैं गया तो फिर उसने छोटी लठिया उठा के मारी, फिर मैं चिल्लाता हुआ चला गया। और फिर तीसरी बार गया, जो पकवान पकाए हैं मेरे लिए वो मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे, लेकिन उसको तो मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसने तो मुझे देखना भी ठीक नहीं समझा, आलिंगन में लेना तो बहुत दूर, पांव पड़ना तो बहुत दूर, लेकिन उसको तो मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गया तो 3 बार गया, लेकिन 3 बार उसने उपेक्षित कर दिया। उसने मेरे से घृणा की, इसलिए मैं लौट आया और फिर कभी नहीं जाऊंगा, अब कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि 3 बार गया और तीनों बार दंड मिला। ऐसे ही किया करते हो आप। गंगा जल से स्नान कर लिया करते हो, अपने पत्थर के भगवान को गंगा जल से स्नान कर दिया करते हो, और जो भोग बनाया करते हो 56 तरह के, वो उनको पत्थर की मूर्तियों को लगा के संतुष्ट हो जाया करते हो। जीवंत मूर्तियां आपके मुख की तरफ देखी रहती हैं और उनके कभी लठ मार दिया करते हो। भगवान तो आते हैं, बहुत बार आते, आपको पता भी ना होगा कितनी बार अपेक्षित किया होगा, कितनी बार आपने गालियां निकाल के उन्हें दूर भगाया होता, पता ही नहीं होगा आपको, आपको कुछ पता नहीं होगा। जरा बताओ तो आपको पता है भगवान देखा है कभी कैसा होता है, तो पहचानोगे कैसे? इच्छा तो रखे हो भगवान की, पहचान पाओगे? अगर पहचान ही ना पाओगे तो फिर इच्छा काहे को करते हो? पहले पहचान करना तो सीख लो। जब पहचान पाओगे तभी तो दर्शन कर पाओगे, नहीं तो वो सामने खड़ा होगा, आपको भिखारी दिखेगा, षडांत से भरा हुआ भिखारी, आपको सूअर दिखेगा, आपको कुत्ता दिखेगा। हिंदू धर्म की फिलॉसफी में बड़े सुंदर सुंदर ऐसे पौराणिक कथाएं हैं जिनके भीतर अर्थ छुपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें कभी उघाड़ के नहीं देखते। ये धर्म, सनातन धर्म, बड़ा सुंदर धर्म है, अगर इसको ठीक से समझा जाए तो। मुझसे एक भक्त ने पूछा कि ये परिक्रमा करते हैं, ये क्या होती है? जो मंदिरों में हम परिक्रमा करते हैं क्या होती है ये?
मैंने कहा उनसे पूछो जो बाहर बैठे होते हैं परिक्रमा के। जो मूर्ति अंदर होती है और बाहर चौकी पे बैठा होते हैं, उनसे पूछो जाके, पुजारियों से, ये परिक्रमा क्यों करनी पड़ती है, सीधे ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और ठीक है, परिक्रमा करने का अर्थ क्या है? परिक्रमा का अर्थ बड़ा गहरा था। उसका अर्थ था कि पहले संसार की परिक्रमा अच्छी तरह से कर लो, और एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार चाहे। वो परिक्रमा कभी खत्म होती है क्या? जितनी चाहे आप चक्कर लगा लो। 7 फेरों की बात नहीं है, 7000 फेरे भी लगा सकते हो आप। और जब आप थक जाओगे परिक्रमा करते करते, तो सामने ही मंदिर का द्वार है, झुक जाना वहां ईश्वर के सामने, देव मूर्ति सामने है आपके। वो कहीं दूर नहीं है, वो तो सदा है। जब आप मंदिर में प्रवेश किए थे द्वार में, तभी दिख गई थी मूर्ति। लेकिन आपने जाना कब चाहा? आप जाना ही नहीं चाहते। आपने देखा कभी? द्वार के बिल्कुल सामने मूर्ति होती है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले भगवान के दर्शन होते हैं। वो मूर्ति भगवान रूप में चिन्हित करी मूर्ति आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन आप परिक्रमा करने चले जाते हो। आपको सुविधा दी है भगवान ने, इसीलिए तो यह जगत इतना सुंदर बनाया है। भगवान ने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप परिक्रमा कर सकते हो, अगर चाहो तो। नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन परिक्रमा तो कर ही लेना, क्योंकि पता चल जाएगा संसार कैसा है। उसकी बनावट को भी भोग लेना, उसकी कृतियों को भी अच्छी तरह से देख लेना, इसमें कुछ है। सो परिक्रमा करके जब थक जाओगे, परिक्रमा संसार का परिचायक है, द्योतक है। और परिक्रमा करना संसार में, जब थक जाओ तो भगवान तो पहले से ही सामने है। ईश्वर तो तुम हो ही, बनना थोड़ी है। और ईश्वर बन पाओगे, ऐसी चीज है कोई? वो विशाल विराट बन पाओगे? ईश्वर कोई बनने जैसी चीज है? वो विराट कैसे बन पाओगे आप? नहीं, वो है, बना ही हुआ है, बस सिर्फ जानना है, सिर्फ उस मूर्छा को तोड़ना है। और परिक्रमा का यही अर्थ था। भगवान तो रोज आते हैं, आपके द्वार पे आते हैं, लेकिन आप लताड़ दिया करते हो। आप लताड़ दिया करते हो, आपको लताड़ने की आदत है। अहंकार कभी भी उस भगवान को स्वीकार नहीं करता जैसा आपने माना है। तुलसीदास वृंदावन में गए थे। वृंदावन में तो कृष्ण की मूर्तियां हैं, कृष्ण के ही मंदिर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पास के मंदिर में माथा टेकना जाना चाहता हूं। हम भक्त ले गए वहां पर, तो कृष्ण की मूर्ति थी, बंसरी हाथ में लिया है। तो उन्होंने देखा कि मैं यहां वृंदावन में कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़ा हूं, मुझे ले आई। तो देखा सामने कृष्ण की मूर्ति। और तुलसी कहते हैं, बड़े समझदार इंसान थे। कहा कहूं छवि आपकी, कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब निवे, जब धनुष बाण हो हाथ। क्या खाक भले लगे होंगे जब धनुष बाण ही हाथ में नहीं। कहने को थी ये बात, चापलूसी थी। कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। ये चापलूसी है कि बड़े अच्छे लगते हो। कहाँ अच्छे लगते हो? अगर अच्छे लगते होते तो सिर निभ जाता, सिर निभा लेते। नहीं, तुलसी मस्तक तब निवे, ये मेरी शर्त है।
तुलसी कहते कि तब निभेगा ये मस्तक, ये ईगो तब ढलेगी, ये अहंकार तब टूटेगा जब धनुषवान हो हाथ। जब ये धनुषवान हाथ में लोगे तो टूटेगा। कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। क्या बात है, बड़ा सुंदर तो है। भले का खाक लगे होंगे जब धनुष बाण ही नहीं है हाथ में। भले तो तब लगेंगे जब सिर निवेगा, तब भले लगेंगे। जब अहंकार टूटेगा तभी तो भले लगेंगे। भले लगेंगे तब सिर नवेगा। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने हाथ में धनुष ले लिया, मुरलिया पटक दी, हाथ में धनुष बाण आ गया और तुलसी का मस्तक निभ गया। ये शर्तें उसके दरबार में नहीं चलती। कहानी है, पौराणिक कहानी है, गलत है, झूठी है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा होता भी नहीं। भगवान तुम्हारे हिसाब से थोड़े चलते हैं। कल को तुम कुछ भी कह दोगे, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा मन बड़ा शरारती है। तुम कह दोगे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हटाओगे तब मैं मानूंगा। मेरे पास कई आदमी आ जाते, मुझे कह देते कि शराब का पुआ मंगाओगे तब हम जाने, भी ना जानो मेरा क्या है, क्यों आए मेरे पास? नहीं मंगा के देता। काजू मंगाओगे तब मानेंगे। हाँ, मैंने कब मनवाना चाहा? मैंने कब कहा मानो? तब मानेंगे। क्यों मानोगे? मत मानो। क्यों आए थे? आपकी शर्तों पे भगवान कभी नहीं चला करते। उसने जो बना दिया अपनी शर्तों पे बनाया। और वो भगवान भी क्या, खाक हुआ गोबर गणेश होगा जो आपके हिसाब से चल पड़ेगा। उसके खुद की बुद्धि होगी नहीं। आपकी जितनी बुद्धि है उसका जो हुक्म मानेगा वो आपसे कम बुद्धि का होगा। आपसे ज्यादा बुद्धि का कैसे हो सकता है? सो ये भले बने हो नाथ चापलूसी के शब्द थे। कहा कहूं छवि आपकी, क्या बताऊं? ऐसा सुंदर, अगर सुंदर लगा होता, आत्मा तक पहुंच गई होती उसकी छवि, तो सर झुक जाता, झुकाना ना पड़ता। लेकिन सर तो तब झुकेगा अगर धनुष बाण हाथ में होगा। ये भी कोई बात हुई। और शास्त्र पीटे जाते हैं कि कृष्ण के अवतार ही भगवान राम, राम कृष्ण के अवतार और कृष्ण राम के अवतार, वो एक ही विष्णु के अवतार है। दशावतारों में से वो दोनों अवतार। वो सनातन धर्म की मैं बात कर रहा था, बड़ा विलक्षण धर्म है। इशारों में समझा गया। तो उसमें एक वराह अवतार है, यानी कि सुअर का अवतार, जिसको देख के उस भक्त ने बड़ा लठ मारा था, और भगवान का अवतार है। तुम्हें समझाता है सनातन, लेकिन इशारों में समझाता है। उसके बाहर के शब्दों को मत पकड़ लेना, चूक जाओगे। उसके भीतर के रस को देखना कि इसमें भर कर रखा है। जलेबी के भीतर के रस को देखना, उसके भीतर कुछ भरा हुआ है। वो बाहर से कितनी भी गूंजलदार हो जलेबी, लेकिन भीतर रस भरा हुआ होता है। खा के देखोगे तो बड़ी स्वादिष्ट होगी। बाहर से बहुत गूंजलदार लगेगी। ये पौराणिक शब्द, मैं पुराणों का इसीलिए बहिष्कार नहीं करता हूं कि ये गलत है, नहीं, मैं इसलिए बहिष्कार करता हूं कि इसमें जो गूंजलें डाली गई हैं ऊपर से, वो आज के व्यक्तियों की समझ में नहीं।
वो जैसा समझे बैठे हैं उन परंपराओं को गलत कहता हूं मैं। भीतर के रस से तो कभी भी मैंने मुख नहीं मोड़ा। मैं जानता हूं भीतर रस भरा है इनके, इन सभी बातों की भीतर रस है, लेकिन आप जानते नहीं हैं। आप सिर्फ वो नाटक करने में जुटे हुए हो। सो जा लड्डुआ, लड्डू गोपाल सो जा, ये बस का अर्थ मैं आपको क्या समझाऊं, कहां तक समझाऊं आपको मैं। 18 है पुराण, तो एक एक शब्द को समझाने लग गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये लड्डू गोपाल को सुलगती, वो धातु से बनी हुई लड्डू गोपाल है। वो कभी नहीं खाते बेचारे, उसको सुला के जाते हैं इसी कमरे में। वो कब सोते हैं? वो सोने की जरूरत ही नहीं है उसे। उनमें कुछ है, कारण है कुछ, वो नहीं समझ पाए आप। इन सभी परंपराओं के भीतर जो पौराणिक व्यवस्थाएं हैं उन्होंने लिख दी थी कि कोई इनको बिगाड़ ना पाए, लेकिन वही काम हो गया कि कोई तो बिगाड़े ना बिगाड़े, आपने बिगाड़ दी। इनके अर्थों को अनर्थ कर दिया आपने। और सभी बातें ठीक भी नहीं हैं जो पुराणों में लिखी हैं। मैं आपको समझा दूं, वो कुछ गलत तत्वों ने जोड़ी भी हुई हैं। तो ये आपको कोई जानकार ही बता सकेगा कि इसके भीतर कोई तत्व की बात है या ये फोका है, ये बेकार है, ये जोड़ा गया है। मैं आपके मूलभूत प्रश्न पे आ जाऊं। आपने पूछा है कि शांत और तृप्त जीवन कैसे बताया जाए। मैंने सभी वीडियोस के भीतर, अगर आप वो ही बात मैंने जो समझाई आपको, आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने पुराणों का जिक्र क्यों किया। ये जलेबी के भीतर रस की बात मैंने क्यों की। किसी भी वीडियो को उठा लें, अगर उसके भीतर गहराई में जाओगे तो आपको शांति और धैर्यपूर्वक तृप्ति जीने का ढंग मिल जाएगा। शांति और तृप्ति से जीने का ढंग हुआ ही नहीं करता। शांति और तृप्ति के भीतर डूबने का ढंग हुआ करता है, जीने का ढंग नहीं हुआ करता। ये कोई फार्मूलेशन नहीं है, और फार्मूलेशन सदैव फार्मूलेशन ही होती है। मैंने तो आपको जल दिया है प्यास बुझाने के लिए, मैंने आपको H2O का फार्मूला नहीं दिया है। मैंने आपको जितनी भी मैंने वीडियोस बोली हैं उनको थोड़ा धैर्यपूर्वक शांति से उनके भीतर उतरोगे तो आप अपने प्रश्न का जवाब पा जाओगे, बहुत अच्छी तरह से पा जाओगे। जैसा आपने कभी सोचा ना था वैसा अर्थ पा जाओगे। मैंने बोला है, सभी के भीतर बोला है, लेकिन पौराणिक रूप से कुछ गूंजले भी डालती हैं। वो गुंजल जो है वो भाषा की है, क्योंकि भाषा वहां तक पहुंच नहीं सकती जिसकी आप डिमांड कर रहे हो। आप जिस शांति और तृप्ति की डिमांड कर रहे हो, वो तृप्ति मैं आपको नकली तृप्ति नहीं देना चाहता। उससे तो अतृप्त रह लेना बढ़िया, उससे तो अशांत रह लेना बढ़िया, लेकिन अगर तृप्त ही होना है तो सच में तृप्त होना। शांति ही चाहिए है तो सच में शांत होना। कभी ऐसा ना हो कि कोई मेरे जैसा व्यक्ति शांतिनाथ की शांति भंग कर दे, उस तृप्त व्यक्ति की तृप्ति को भंग कर दे, उसमें वासना जगा दे, अतृप्त कर दे। ऐसा ना। तो आपने सभी वीडियोस मेरी सुनी ही होगी, मेरी दृष्टि में नहीं सुनी तो फिर से सुन लीजिए, बार बार सुनिए। उसमें आपको तृप्ति और शांति
ये पाने के ढंग नहीं, ये मिलेगी, आपको मिलेगी। ये लपेट रखी है बीच में, खोजने की चेष्टा करो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। कबीर ने कहा है, जिसने खोजा उसने पाया। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। इस पानी में गहरे उतर जाओ, इस ज्ञान सागर में गहरे उतर जाओ। इस ज्ञान के समुद्र में गहरे उतर जाओ। जितने गहरे उतरोगे तैसे ही पाओगे कि पा लिया। इसको साधने की जरूरत ना रही, ये तो पाया ही हुआ है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं वपुरा बूढ़न डरा, मैं बेचारा बूढ़ा अशक्त डर गया, सहम गया। इसकी गहराई को देख के, इसके समुद्र को उछाल के देख के, इसकी गर्जना सुन के मैं डर गया। गया किनारे बैठ, किनारे पे देखता रहा, उसकी गर्जना सुनता रहा, उसकी गर्जने की आवाज सुनता रहा, उसकी उथल पुथल होती लहरों को देखता रहा, और मैं उनमें डर गया। मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बपुरा बूढ़न डरा। गया किनारे बैठ, किनारे के ऊपर बैठ गया, डरा, सहमा कि कहीं बीच में उतर गया तो कहीं मेरा अस्तित्व ही ना खो जाए। बस यही डर है सभी को। सुनेंगे, सब सुनेंगे, सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं कहता हूं डूबने में जो मजा आता है वो सुनने में तो कुछ भी नहीं। सुनने में तो लेश मात्र भी नहीं आता, डूबने में जो मजा है सुनने में तो आता तो है। श्रवण भी एक तरीका है, लेकिन जो डूबने का मजा है वो सुनने का मजा नहीं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, गया किनारे बैठ। किनारे पे मत बैठ जाना, भीतर उतरो, बहुत गहरा समुद्र है, फिर आप जो चाहते हो पा जाओगे। तृप्ति आपसे दूर नहीं, शांति आपसे दूर नहीं। आप ही हो उसके खजाने, आप मालिक हो, आप सम्राट हो। क्यों भिखमंगे बने फिरते हो? जानबूझ के ये नाटक छोड़ो, सत्य में उतरो। आप भिखमंगे नहीं हो, आप सम्राट हो, आप राजा हो। मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बूढ़ा बेचारा। गया किनारे बैठ। किनारे ही मत बैठे रहना, खो दोगे जो तूने अवसर मिला है आपको, जो आपको अवसर दिया है एक ईश्वर ने, जो प्रकृति ने आपको वक्त दिया है, जो आपको सुअवसर दिया है, उसको खो मत देना। जागो, होश में हो। देखो, जिसे मांग रहे हो वो कभी पाया ही हुआ तो नहीं है, ऐसा ही पाओगे। जरा उतरो तो, किनारे पे मत बैठे रहो। धन्यवाद।